बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। ये मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करता हूँ। एक ऐसी बस्ती थी कि जहाँ पे हर शख्स झूठ बोलता था, सवाए उस मुल्क के जो बादशाह था उसके अलावा। यहाँ तक कि वहाँ के मुंसिफ जो हैं, काजी जो हैं, वो भी झूठ बोलते थे, झूठ का जो है सहारा ले ज़िंदगी गुजारते थे। तो एक औरत ने एक शख्स से शादी की खुफिया तौर पे, जैसे आज के दौर में कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसमें कचहरी चले जाओ तो वहाँ पे जो किराए के गवाह होते हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं या उनकी गवाही डालकर लड़का और लड़की निकाह कर लेते हैं। और अगर किसी वजह से कल उन गवाहों की ज़रूरत पड़ जाए तो एक भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो किराए के होते हैं, कोई पता नहीं कहाँ से हैं, कैसे हैं, किधर। तो उसने उस शख्स से शादी कर ली। उस शख्स ने उसके साथ कुछ 6 माह गुजारे। 6 माह गुजारने के बाद उस शख्स ने उस औरत को तलाक दे दी खुफिया तौर पे। जब उस औरत ने अपना हक महर मांगा तो वो इनकार हो गया। उसने कहा कि कौन सा है महर, कौन सा तुम्हारा अखराजात में कुछ भी देने का पाबंद नहीं। अब औरत अपना सारा जो केस है, जो महाजरा है, वो लेके वहाँ उस वक्त का जो बादशाह था उसके पास गई। उसको बताया कि इस तरह इसने मुझसे आज से 6 महीने पहले निकाह किया था और आज इसने मुझे बगैर किसी ठोस वजह के तलाक दे दी। अब ये मेरे जो हकूक़ हैं वो अदा नहीं कर रहा। तो बादशाह ने कहा कि जब तुमसे निकाह किया था तो गवाह तो होंगे, उस वक्त के जो गवाह हैं वो किधर हैं? उन्होंने कहा जी ये 2 गवाह फलां थे। उनको बादशाह ने बुलाया तो वो जब पेश हुए तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस शख्स ने उनको गवाह डाला था वो उसके अपने ही थे, उसने उनके साथ डील कर ली तो वो इनकार हो गया। अब बादशाह ने कहा उस औरत से कि जो तुम गवाह बता रही हो ये तो इनकार हो गई। औरत परेशान हो गई। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मुझे इसका इंसाफ चाहिए ही चाहिए। अब उसने एक दूसरे शहर था, दूसरा मुल्क बस्ती थी, वहाँ से एक बड़ा ही मशहूर काजी था जो किसी तरह का भी कोई केस हो उसको सॉल्व करने का बड़ा माहिर था। उसने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि इस औरत का पूरा माजरा सुनो, फिर उसके बाद इसका कोई तुम अदल निकाल सकते हो तो मैं काजियत है इसको मान जाऊंगा। उसने औरत से पूछा, औरत ने पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि जब तुम्हारे साथ उसने निकाह किया उसके बाद उसने तुम्हें कहाँ रखा है? उस औरत ने कहा उसने मुझे अपने फलां वाले जगह पे घर है उसने वहाँ रखा है। उसने कहा उस घर में कोई ऐसी चीज़ है, कोई और इंसान, कोई ऐसी पालतू चीज़? उसने कहा नहीं जी, उस शख्स के साथ तो कोई भी नहीं रहता, वो अकेला था, ताजर आदमी, अमीर कबीर आदमी। उसने कहा कोई जानवर? उसने कहा कोई भी ऐसा जानवर नहीं। उसने काफ़ी देर सोचा और सोचने के बाद औरत ने कहा कि उसके घर में कुत्ता है, वो कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ रखता है। उस काजी ने कहा कि बादशाह से कि इस औरत को और साथ अपनी फ़ौज को और मुझे, हम सबको उस शख्स के घर लेके चलो। अगर तो ये उसके घर में गई है, रही है उसकी बीवी बनकर 6 महीने, तो उसका कुत्ता जो पालतू है वो इसके साथ हिल मिल गया होगा, इसके साथ मानूस हो गया होगा, वो इसके साथ इसको जान पहचान गया होगा। अगर ये अजनबी हुई, जैसे उसके सामने जाएगी तो वो इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, भौंकेगा, टाँकेगा। लेकिन अगर ये उस घर में 6 महीने गुजार चुकी है तो वो कुत्ता इसको पहचानता होगा, वो इसके ऊपर कोई भी अटैक करने की या भौंकने की कोशिश नहीं करेगा। अब बादशाह की फ़ौज भी, वो काजी साहब भी, औरत भी, वो शख्स भी सीधे उसके घर गए। वहाँ एक कुत्ता था। जैसे ही कुत्ते ने औरत को देखा दौड़ता हुआ आया, आके उसके पाँव में मुँह रखा और बिल्कुल खामोशी से बैठ गया। तो काजी ने कहा जी औरत बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि अगर ये इसके घर में ना आई होती, पहली दफ़ा आई होती, तो ये इसको लाजमी इसके ऊपर अटैक करता। इसलिए ये शख्स झूठ बोल रहा है कि इस औरत को नहीं जानता। ये औरत इसकी बीवी रह चुकी है और इसके घर में आई, लिहाजा जो भी इसके हकूक़ हैं बादशाह से कहा कि उससे अदा करवाए। अब बादशाह ने जितने भी हकूक़ थे उससे अदा करवाए और शख्स को सज़ा दी। दोस्तों, स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि हम इंसान सब कुछ भूल जाते हैं। किसी के साथ जो भी रिलेशन हो,
جب مقصد پورا ہو جائے، مطلب پورا ہو جائے یا کسی بات سے رنجش خفگی بن جائے تو ہم اس کو ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن جانوروں میں واحد یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے جس کے ساتھ ایک دفعہ مانوس ہو جائیں، جس کے ساتھ ان کی لگن ہو جائے، وہ کتنے بھی عرصے بعد ان کے سامنے آئے تو اس کو یاد رکھتے ہیں. اب اس سٹوری سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم انسانوں سے بہتر وہ کتا ہے جس نے اس عورت کو یاد رکھا، اور اس عورت کو انصاف دلانے میں سب سے زیادہ بڑا کردار اس کتے کا ہے. تو کیا ہم انسان اس کتے سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی جگہ بولنا پڑ جائے، کسی جگہ سچی گواہی دینی پڑ جائے تو تھوڑے سے معاملات کے لیے یا تو ہم بک جاتے ہیں یا ہم ڈر جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، جب اللہ نے کہا کہ تمہاری جو رات قبر میں وہ باہر ہو نہیں سکتی، اور جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں کوئی موت دے نہیں سکتا، تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا موت کسی انسان کے ہاتھ میں؟ یقیناً نہیں ہے. وہ کوشش کر سکتا آپ کو تکلیف نقصان پہنچانے کی، 100% کچھ نہیں کر سکتا. اور خاص کر کے جب یقین اللہ رب العزت پہ انسان کا کامل ہو تو پھر تو کوئی نقصان آپ کو پہنچا ہی نہیں سکتا اگر آپ رائٹ ہیں. سٹوری میں جو سبق تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.